हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग त्रिभुज का बेसिक जानकारी और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी आई हो, वो सारे चीज़ को हल कर दिया जाएगा। तो हम लोग आज इस क्लास में सबसे पहले बेसिक जानकारियों को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। तो हो सकता है कि त्रिभुज चूँकि लंबा चैप्टर है तो आपको 2 या 3 भाग में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ाई करें। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब भी देखें तो कम से कम आप लोग एक लाइक कर दिया करें, जिससे कि मेरा मनोबल और ऊंचा हो और आप लोग को अच्छे ढंग से और सही तरीका से पढ़ा सकें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। आइए, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बेसिक जानकारी जानेंगे, उसके बाद ही हो सकता है कि क्वेश्चन आज हो या ना हो, लेकिन बेसिक जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक नहीं जानेंगे तो आपको फिर क्वेश्चन हल करने में फिर दिक्कत आ सकती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इस क्लास में त्रिभुज का बेसिक जानकारी जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करें त्रिभुज। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज है क्या। सबसे पहले त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है प्रश्न है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या होता है, तो जानिए। इसका डेफिनेशन लिख देते, फिर इस पे एक्सप्लेन करेंगे। वह आकृति जो 3 सरल रेखाओं से घिरा वह त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज वह आकृति है, त्रिभुज वह आकृति को कहा जाता है जो 3 सरल रेखाओं से मिलकर बंद आकृति हो जाते हैं, जो 3 रेखाओं से मिलकर बनता है और तीनों ओर से, चारों ओर से बंद रहता है। तो वह आकृति को क्या कहते हैं? हम लोग त्रिभुज कहते हैं। आइए देखते हैं त्रिभुज किस प्रकार से है। तो ये आपको, ये एक क्या है? त्रिभुज है, इसी को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज वह आकृति जो 3 सरल रेखाओं से घिरा हो, वह क्या कहलाती है? त्रिभुज। इसका नामकरण करें तो ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे इसके कोण होते हैं, तो कोण भी दर्शा दीजिए, और ये इसके योग है। तो कुछ बात इसमें जानने की जरूरत है, जो कि आप लोग को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बेसिक जान रहे हैं त्रिभुज का तो सारे बात जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है। अगर हम भुजा का बात करें इस त्रिभुज में अगर हम भुजा का बात करें तो भुजा कौन कौन है? तो ए बी सी तथा ए सी क्या है? इस त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट बढ़ें। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3
कोण होते हैं। तो अगर हम कोण का बात करें, कोण का अगर बात करें हम, तो कोण ये रहा, अंदर में जो जहां पे बिंदु निर्माण है, प्रतिच्छेद किया गया है और अंदर में जो एंगल बन रहा, उसी को हम क्या कहते हैं, कोण, यानी कि कोण कहते हैं। तो कोण हम किसको कहेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी कह सकते हैं। लेकिन इसको लिखा कैसे जा सकता है, अगर हमको ए कोण जानना है तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको कोण लिखेंगे, ए को लिखना है तो लिखेंगे बी ए सी, कोमा ए बी सी तथा कोण ए सी बी। आपको हर हाल में याद रखना है, अगर कोण को आप लिखेंगे तो जिसका नामकरण कर रहे हैं, जिस कोण का नाम लिख रहे हैं, उसको आप हमेशा कहाँ रखें, बीच में रखें। कहाँ रखें, बीच में रखें। यहाँ पे हमको लिखना है ए का नाम, तो ए का नाम क्या लिखाएगा, बी ए सी, कोण बी ए सी। अगर हमको बी का नाम लिखना तो ए बी सी, अगर हमको सी का नाम लिखना तो ए सी बी। ये हो गए 3, ठीक है। इसकी संख्या कितनी हो गई, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। और एक होता है त्रिभुज में, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष होते हैं, ठीक है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्ष होते हैं। तो वो शीर्ष कौन कौन है, शीर्ष, शीर्ष कौन कौन है, तो शीर्ष आपका ए बी तथा सी, ये भी कितने हैं, 3। तो शीर्ष कौन हो गया, जहां पे कटान बिंदु बनता है, जहां पे प्रतिच्छेदित बिंदु बनता है। मान लीजिए एक यह सरल रेखा ऐसे का गया और एक ऐसे का गया, तो जहां पे कटान बिंदु यानी कि प्रतिच्छेद किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है, ये क्या है, शीर्ष है। इधर नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, शीर्ष। ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया आपका। कोण कौन है, तो ये रहा आपका कोण, ये क्या है, कोण है। और आपका ये क्या है, तो इसको आप कहेंगे भुजा कहेंगे, क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। क्लियर है। तो हम लोग त्रिभुज के बारे में कंस्ट्रक्शन जो किया गया, इसमें क्या क्या होता है, कहाँ क्या है, वो सारे बात जान गए और कितना होता है, सब चीज जान गए, ठीक है। अब हम लोग इस चीज को जानने के बाद अब पढ़ेंगे हम इस चीज का कि आखिर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए त्रिभुज के प्रकार भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो त्रिभुज सबसे पहले हम लोग जो इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे वह है क्या चीज, समकोण त्रिभुज। नंबर 1 में समकोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा आता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तीसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और चौथा आता है विषम, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। ये आपके 4 त्रिभुज हो गए, 4 त्रिभुज। अगर हम परिभाषा का बात करें तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का। चलिए इसको देख भी लेते हैं। आइए, फिर बाकी बहुत सारे बात पढ़ना है, चूंकि बेसिक है तो छोटा छोटा बात जानना जरूरी है, इसलिए हम लोग सबको जानते चलेंगे। तो समबाहु त्रिभुज क्या है, तो समबाहु त्रिभुज क्या है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री
या समकोण हो, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण हो, वह क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर हम समबाहु का बात करें, समबाहु वह त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं समान हो, समान यानी बराबर हो। क्लियर है? तीसरा है विषम समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका दो भुजाएं समान हो। क्लियर है? जिसका दो भुजाएं समान हो वह क्या कहलाती है? समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु वह त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं वो समान हो। क्लियर है? तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करें इस चीज को। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का यानी कि समकोण हो तो वह क्या कहलावेगी? समबाहु त्रिभुज कहलावे, समकोण त्रिभुज कहलावेगा। दूसरा नंबर है समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं समान हो यानी कि बराबर हो, वह समबाहु त्रिभुज कहलावेगा। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका दो भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज जिसका केवल दो भुजाएं समान हो, वह क्या कहलावेगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं वो समान हो। तो इसका चित्र देख लीजिए, इसका चित्र भी आ सकता है आपको। ये देखिए समकोण त्रिभुज का अगर सिंबल देखें तो इस तरह से बनेगा, ये ऐसे बना और ऐसे बना, ठीक है। अगर यह ए बी सी कोण है तो बी कोण जो है यहाँ पे यह कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसलिए यह कौन सा कोण हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। यह कौन सा त्रिभुज हो गए? समकोण त्रिभुज, ठीक। आगे आइए, कहता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसे होगा? तो तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये देखिए, ये बना, ये बना, ठीक है। ए बी सी, इसमें जो है कोण ए बी सी बराबर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, इसलिए यह समकोण त्रिभुज हो गया। और यह जो है एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो इसके तीनों भुजा बराबर तो होते ही हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर यह भुजा है तो भुजा कैसा होगा? ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी इक्वल टू कितना डिग्री? 60 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। अब कह रहा ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में होता है कि एक दो भुजाएं समान हो। तो ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज भी बना लीजिए, ये रहा समद्विबाहु बना लिए। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको सी कहिए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका भुजा ए बी तथा ए सी दोनों क्या है? ए बी बराबर ए सी, ये दोनों क्या है? बराबर है। और तीसरा भुजा जो बी सी है यह बराबर नहीं है। तो इस तरह के अगर है आकृति तो आप कहेंगे उसको समद्विबाहु त्रिभुज है। और आप एक चीज और जानिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण क्या आते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण बी बराबर कोण सी होगा। क्यों होगा?
क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए इसका, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपको ये समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन। ठीक है, और विषम बात रह गई विषम बाहु त्रिभुज का। तो विषम बाहु त्रिभुज का है क्या कि विषम बाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, यानी कि तीनों भुजा वो समान हो। ठीक है, तो इस त्रिभुज को कोई, इस त्रिभुज में किसी तरह का कोई बात नहीं है। तो मेन रूप से हम इसमें जो हम पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज पे पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज पे पढ़ेंगे और समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज की पहचान। त्रिभुज की पहचान। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज की पहचान पढ़ेंगे। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज की पहचान कैसे करेंगे, तो एक हम थ्योरी लिख देते हैं, उसको आप पढ़े और इस चीज को जांच करें तो फिर आपको पता चलेगा कि यह त्रिभुज है या नहीं है। तो थ्योरम क्या हो सकता है, यदि किसी त्रिभुज के दो छोटे भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा हो तो वह त्रिभुज माना जाता है। त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे, तो जानिए, लिखा है यदि किसी त्रिभुज के दो छोटे भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा हो, दो छोटे भुजा का योगफल तीसरा भुजा जो बच गया उससे क्या हो, बड़ा हो। कौन, जब दोनों त्रिभुज के भुजा माने त्रिभुज के दो छोटे भुजा को जोड़ने के बाद जब मैच करेंगे तीसरा भुजा से, अगर वह योगफल बड़ा होगा तीसरा भुजा से तो वह त्रिभुज माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखें इस चीज को। चलिए एग्जाम्पल में देखिए कैसे देखना है, तो आइए देखें। एक त्रिभुज बनाते हैं, यह एक त्रिभुज है, यह एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, 5 4 12। ठीक है, दे दिए। और एक त्रिभुज और बनाते हैं, इसका भी नाम लिखिए, A B C 2 3 5। ठीक है, लिख दिए। चलिए अब बताइए इस त्रिभुज में दो छोटी भुजा कौन कौन है, तो इस त्रिभुज में दो छोटी भुजा ये रहेगा, ये दोनों क्या है, छोटी भुजा है, तो 5 जोड़ 4। ठीक है, और इधर अन्य तीसरा भुजा कौन है, ये रहा तीसरा भुजा, तो इसका मान कितना, 12। अगर ये तीसरा भुजा से इसका योग अगर बड़ा हो तो वह त्रिभुज है या अन्यथा नहीं है। तो इसका योग कितना हो गया, 9। क्या इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है, नहीं, तो यह त्रिभुज नहीं है। क्लियर है, यह त्रिभुज नहीं है। इस तरह का अगर कंडीशन आ जाए तो फिर वह त्रिभुज नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, ये था फर्स्ट त्रिभुज और ये सेकेंड त्रिभुज में देखिए अंतर क्या है।
यहाँ पे दो छोटी भुजा को देखना है, 2, 4, 5 में छोटी यही दो गो हो सकता है, 2 और 4। तो इस दोनों का योग यदि इससे तीसरे भुजा से बड़ा हो गया तो यह निश्चित रूप से त्रिभुज है। तो देख लेते हैं, दो छोटी भुजा का मान कितना, 2 और 4, ग्रेटर देन अति लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन ही, यानी कि बड़ा है 5 से। 6 5 से बड़ा है क्या, 6 है, 5 से बड़ा है, हाँ निश्चित रूप से है। तो इसका मतलब यह क्या है, त्रिभुज है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक दो और ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा है ना, 2, 8, 2, 8, 9, ठीक है, 2, 8, 9 दे दिए। अब देखिए दो छोटी भुजा कौन कौन है, 2 और 8 छोटा है 9 से, तो 2 ये दोनों भुजा, तो 2 + 8 बड़ा है किससे, 9 से, यानी कि 10 बड़ा है 9 से। तो इसका मतलब यह क्या है, त्रिभुज है। और दूसरा अगर हम बात करें इधर, एक और त्रिभुज देख लीजिए, एक त्रिभुज और देखिए, ए बी सी, 7, 8, 12, ठीक है, 7, 8, 12 दे दिए। देखिए छोटी भुजा कौन कौन, 7 और 8 है, 7 + 8 ये रहा 12, 7, 8 होता है 15, 12, क्या 12 से 15 बड़ा है, हाँ है। तो इसको आप क्या कहेंगे, त्रिभुज। आशा है कि आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि त्रिभुज कैसे पहचान सकते हैं और त्रिभुज सही कौन सा है। तो त्रिभुज बस थ्योरम है, यदि किसी त्रिभुज के दो छोटे भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा हो तो वही त्रिभुज माना जाएगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं माना जाएगा। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग जानेंगे, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज की पहचान, ठीक है, किसके आधार पे, कोण के आधार पे त्रिभुज की पहचान। तो कोण के आधार पे त्रिभुज की पहचान कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक थ्योरम है, आइए जाने। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम त्रिभुज एक बना कर देखें, ये रहा अपने पास एक त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी, ये रहा अपना कोण, ये क्या है, कोण है, ठीक है। तो थ्योरम मतलब ऐसा अगर होगा, ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तीनों को जोड़ने के बाद अगर 180 पुर जाता है तो वह मान लेंगे कि त्रिभुज है, और यदि कम रह जाता है या अधिक हो जाता है तो हम लोग क्या मानेंगे, यह त्रिभुज नहीं है। एग्जाम्पल इसी त्रिभुज में हम ट्राई करके देख लें। यहाँ पे देखिए, ये रहा 100, ये 50, ये 40, ठीक है, ये आप 30 कर लीजिए, ये 30 है, ठीक है। आइए देखते हैं, तीनों कोण का मान दिया गया है,
कितना, कोण ए का मान कितना 100 प्लस कोण बी का मान कितना 50 डिग्री, कोण सी का मान कितना 30 बराबर 180 डिग्री, 150, 150 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये क्लियर है। देखिए फिर से, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो वही त्रिभुज माना जाएगा, अन्यथा यदि 180 डिग्री से कम है तो नहीं माना जाएगा, या 180 डिग्री से अधिक हो जाता है मान तो वह त्रिभुज नहीं माना जाएगा। क्लियर है। तो कोण के आधार पे भी हम लोग कर लिए। आइए एक और देखें, यह एक त्रिभुज है ए बी सी, कोण 75, कोण 60 और कोण 45, ये तीन को मान दे दिया गया। अब देखिए क्या तीनों को जोड़ने पे 180 पुरता है, तो जोड़ लीजिए 75 जोड़ 60 जोड़ 45 बराबर कितना, 5 5 10 के 0, बाकी 1, 4 6 कितना 10, 10 7 17, 17 1 18। बताइए यह जो कोण है क्या 180 डिग्री पूर गया तीनों का, तो इसका मतलब यह क्या होगा, त्रिभुज है। यह क्या है, त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए एक और ट्राई करें, यहाँ पे देखिए, ठीक है, देखिए 55 105 40। ठीक है, आइए देखें, 105 जोड़ 55 जोड़ 40, 5 5 10 के 0, बाकी 1, 4 5 कितना 9, 9 1 5 4 कितना 9, 9 1 10 के 0, बाकी 1, 1 आके दुगुन सट गया, कितना हो गया बताइए 10 हो गया। चाहिए था कितना 180, ये 200, क्या यह त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं है। तो समझ में आ गया होगा भुजा के आधार पर कैसे त्रिभुज होता है और कोण के आधार पर त्रिभुज कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग कुछ कोण के आधार पर प्रश्न करके देखते हैं। आइए देख लें। यदि किसी त्रिभुज का कोण ए बराबर 80 डिग्री तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है, बी बराबर 50 डिग्री, तो कोण सी बराबर व्हाट। ठीक है, इसने ये कहा, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोण ए का मान दिया है 80 डिग्री, कोण बी का मान दिया है 50 डिग्री, तो कहता है कि कोण सी का मान क्या होगा, इसका मान इसने पूछ रखा। आइए देखें, हम लोग जानते हैं कि तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मेरे पास है ए का मान, बी का मान, सी का मान हमें निकालना है, तो सब का मान बैठा दिए जैसे जैसे जो था। 80 और 50 को जोड़ने पे होता है 130 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180। अब सी का मान निकालना है, तो बाहर में 180 है ही, अंदर में 130 को बाहर करेंगे संख्या की तरफ तो माइनस में होगा क्योंकि प्लस में है, तो 130। तो सी बराबर इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80 में 180 में से 30 घटाइएगा तो क्या आएगा 50। आपके आंसर सी न, मतलब आपका जो सी का मान है वह कितना हो गया, वह हो गया 50 डिग्री। ठीक है, यदि हम इसी क्वेश्चन को फिर से चेंज करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन जाने, यहाँ पे कोण ए बराबर 60, कोण बी बराबर 75, तो कोण सी बराबर वाट। ठीक है, तो कोण सी बराबर कितना, वाट। अब बताइए इसका सी का मान निकालना, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान कितना है 60, बी का मान कितना है 75 और सी का मान तो अपना निकालने ही कहा है, तो ये फॉर्मूला पे बैठा दिया गया। अब बताइए 75 और 60 दोनों मिल के कितना होगा, 75-60 मिल के 135 हो जाना चाहिए, 135 ही होगा, और प्लस में कोण सी बराबर 180। अब कोण सी बराबर 180 में से क्या करना है, 135 को घटाइए, तो कोण सी का मान निकल जाएगा। कोण सी में से 135 को 180 में से 135 को घटाइए, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 7 में से 3 गया 4, एक एक तो कैंसिल हो गया, तो अपना सी का मान क्या आ गया, 45 डिग्री। क्लियर है, तो आप लोग इसी तरह से बनाएंगे। अब हम एक हिसाब और देखेंगे इस पे आधारित। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना, 5:6:7 है, तो 5:6:7 है, तो 5:7 है, तो तीनों कोणों का मान ज्ञात, तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये अनुपात में है, कोण पूरा नहीं है, सिर्फ अनुपात दिया है। हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, यह एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसको ए, इसको बी, इसको सी, यहाँ पे जो कोण बैठेगा इसका परफेक्ट मान नहीं दिया गया है, इसका कॉमन हटा दिया गया है, जितने भी इस तीनों में कॉमन आ रहा था उसको हटा दिया गया, बाकी जो अनुपात में बच जाता उसको लिख दिया। तो उस चीज को हम क्या करेंगे, जो कॉमन लिया गया उसको क्या मानेंगे, मान लेंगे अनुपातिक, अनुपातिक कोण बराबर कितना, अक्स मान लिए, और जो अक्स माने इस तीनों पे गुना बैठा देंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर तो 180 ही होता है, तो इसको हम ए बी इसको सी मान लेते, ठीक है, और अनुपात बैठा के मानेंगे। तो 5x प्लस 6x प्लस 7x इजिकल टू 118, इस सब को जोड़ दीजिए, कितना अक्स होता है, तो जोड़िए 5 6 11 11 7 18x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो गया, 180/18, कटेगा कितने बार में, 10 बार में। अनुपातिक यानी कि जो कोण से जो कॉमन लिया गया था संख्या वह क्या है, 10। अब हम बैठा सकते हैं सभी पे, तो कोण ए बराबर कितना 5x, तो 5x का मान कितना 10 बराबर कितना 50 हो गया। कोण बी बराबर कितना 6x, 6 गुना 10 बराबर कितना 60। कोण सी बराबर कितना 7x, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 7 गुना 10 बराबर तर क्या, ये तीनों को जोड़ने पे 180, हाँ पूरेगा ही पूरेगा, तो ये हो गया। क्लियर है, जो अनुपातिक हमने माना था वह रहा इस रूप में।
5x 6x एंड 7x। इसका जो मान आया वह आ गया 50, इसका मान आ गया 60 और इसका मान कितना आ गया 70 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है? सही। अगर नहीं समझ में आवे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर कमेंट करें। जहाँ पे भी नहीं समझ आवे तो आप लोग कमेंट करें ताकि हम उस चीज़ को और अच्छे तरह से बता सकें। ठीक है। इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बेसिक जानकारी अभी भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग उस चीज़ को ख़त्म करेंगे धीरे धीरे। आज नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ कारणवश आज अब नहीं पढ़ा सकेंगे, अब नहीं पढ़ा सकेंगे, इसलिए आज के लिए क्लास यहीं तक। सभी को थैंक यू।